डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 उषा कविता, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए शुरू करते हैं हम कविता। तो कविता पढ़ने से पहले हम इसकी प्रस्तावना समझ लेते हैं। उषा का अर्थ होता है प्रातःकाल का समय। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उठने के बाद में सूर्य हमें किस प्रकार दिखाई देता है, उसका रंग किस प्रकार बदलता रहता है और कितना वह सुंदर प्रतीत होता है, उसको लेखक ने अपने अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं कविता। उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सूरज उगने से पहले का जो समय था, उस समय कैसा था? आकाश ऐसा लग रहा था जैसे वो नीला शंख हो, यानी सूरज निकलने से पहले पूरा आकाश नीला दिखाई दे रहा था, जैसे नीला शंख हो जैसे, क्योंकि यह भोर का समय था। सुबह सूरज उगने से पहले भोर का समय। और कैसा लगता था? राख से लिपा हुआ चौका। गाँव में अक्सर जो चूल्हा होता है, उस चूल्हे के आसपास जो चौका होता है, उसे लीपने के लिए राख का प्रयोग करते हैं। तो राख का एक स्लेटी सा कलर होता है, तो वैसा कलर दिखाई दे रहा है। तो सूरज उगने से पहले जिस जगह पर सूरज उगता है, वो जो स्थान होता है, वह राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई देता है, जो भी गीला पड़ा हुआ है। यानी जिस प्रकार जगह को लिपा जाता है चौके के जगह पर, तो वो गीला गीला होता है, वैसा हमें आकाश दिखाई देता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। अगले उदाहरण में वे कहते हैं कि ऐसा लगता है जिसे बहुत काली सिल, जो काली सिल होती है, सिलपट्टी जिस पर मसाला पीसा जाता है, तो बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे सिलपट्टे पर या सिलपट्टी पर किसी ने लाल केसर डाल दी हो और किसी ने उस पर पानी डालकर उसको धो दिया हो। तो काली सिल पर लाल केसर कैसे लगेगी? उस तरह का आसमान हमें प्रातःकाल में दिखाई देता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। अगले उदाहरण में कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों की जो स्लेट होती है, उस पर लाल खड़िया जो चौक होती है, लाल खड़िया की जो चौक होती है, उसको किसने घिस दिया हो, वैसा आसमान हमें दिखाई देता है। यानी सबसे पहले हमें दिखाई देता है नीला, उसके बाद में राख से लिपा हुआ, उसके बाद में लाल केसर से मला हुआ, उसके बाद स्लेट पर लाल खड़िया के समान दिखाई देता है, मल दी हो किसी ने। यहाँ हम पढ़ रहे हैं लाल स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यानी जिस किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया हो। आगे और अंत में वे कहते हैं कि जब सूरज निकल जाता है पूरा, तो उसमें कैसा लगता है कि नील जल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जैसे हम देखते हैं कि कोई नीला पूरा पानी होता है, उसमें अगर कोई झिलमिल देह यानी कोई हिलती हुई गौर वर्ण देह, कोई गोरा व्यक्ति जिसे कोई निकल कर बाहर आता है, उस प्रकार कोई गोरी देह जो है वो निकल कर आ रही हो, ऐसा दिखाई देता है। यानी सूरज हमें इतना सुंदर सफ़ेद दिखाई देता है, गौर झिलमिल, ऐसा लगता है जिसे नीले जल से, नीला आकाश में से जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है जिसे नीले जल में से कोई देह निकलकर हिलती हुई आ रही हो। और जादू टूटता है। जादू किसका टूटता है? जादू टूटता है सुबह के जो अलग अलग प्रकार के क्रियाएं होती है सूरज की, वह अब निकलना बंद होती है। यानी जिस प्रकार कलर सूरज का बदलता रहता है, वह बदलना बंद होता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है और इस प्रकार सुबह हो जाती है। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है।